तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ये आज हम ये थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि कहाँ जाने के लिए उस राज्य के विषय में किस प्रकार से वो जगह होगा, कौन वहाँ पर रहेगा, कैसा वो माहौल होगा। जब इस गीत को हम यहाँ पर गाते हैं, बैठते हैं, तो मन में कितना खुशी और आनंद होता है। जब यहाँ पर इस पृथ्वी पर जहाँ पर पाप, बुराई और तमाम प्रकार की चीजें हैं, उसमें हम जब इस गीत को गाते हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा, तो कितना आनंदित हो जाते हैं। तो स्वर्ग कैसा होगा जब हमारा प्रभु यहाँ पर आएगा और वो सचमुच में राज करेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? बहुत सारे विश्वासी उस दिन की बाट जो है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। हमने देखा वो जैतून की पहाड़ पर अपने पाँव को रखेगा और सचमुच में अपने राज को यहाँ स्थापित करेगा। ये हमें विश्वास करना है, हर एक विश्वासी को यह विश्वास करना है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस राज्य को स्थापित करने वाला है। वचन थोड़ा सा ध्यान करेंगे संध्या के समय। 3 वचन से शुरू करेंगे। इब्रानी 10 अध्याय उसका 37 वचन। इब्रानी 10 अध्याय उसका 37 वचन। सब लोग एक साथ मिलकर जैसे हम पढ़ते आए हैं पिछले दिनों से, वैसे ही एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे, क्योंकि रोमी 14 अध्याय उसका 12 वचन। रोमी 14 अध्याय उसका 12 वचन, इसको भी हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 2 वचन। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 2 वचन। फिर यहाँ यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास से आइए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्रेमी प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं संध्या के समय में। चौथे दिन में प्रभु जी आपने प्रवेश कराया। सुबह से लेकर अब तक अद्भुत रीति से आपने हमारी सहायता की और सबसे बड़ी सहायता प्रभु आपने उन विश्वासियों की और उन बच्चों की जिसमें उन्होंने पानी का बपतिस्मा लेकर के प्रभु अपने आप को आपके सामने गवाह के रूप में आपकी आज्ञा को मानकर खड़े हुए हैं। प्रभु जी उन 9 बच्चियों के लिए और एक बच्चे के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इनके विश्वास के लिए और इनके निर्णय के लिए। प्रभु आने वाले समय में हर एक परीक्षाओं में विजय देते हुए प्रभु आप उनको आपके आगमन के लिए तैयार करें। पिता परमेश्वर, जो वरदान हाथ रखने के द्वारा उनके ऊपर आया है, हम जानते हैं प्रभु अभी उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन समय आने पर वो समझ जाएंगे कि कैसा वरदान प्रभु ने उनको दिया है, जिसके द्वारा वो भी अपने वरदान का इस्तेमाल करने के लिए वो भंडारी पर उनके जीवन में अभी से आए। प्रभु जी उनके बुद्धि और ज्ञान को वचन को समझने के लिए आप बोले लगातार आपकी संगति को बनाए रखें। एक बार फिर से प्रभु इस वचन भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस आखिरी वास्तविक मीटिंग में एक बार फिर से आप उस आगमन के आशय को देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जब आपका राज्य आने वाला है और हम किस प्रकार से उस राज्य के बारे में जानते हैं, कितना जानते हैं और कैसे हम उस राज्य में रहेंगे, और इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो आप सहायता करें। मुझे जो दास के साथ एक बार फिर से अपने आप को आपके मामले लौकिक सरकार के अधीनता बनाते हुए और आपसे मांगता हूँ पिता परमेश्वर, एक गाँव तो अपने मुँह को बसाता हूँ, अपने वचन को मेरे मुँह में डालें और साथ ही कलीसिया के लिए उनका 24-45 को पूरा करें। हमें तो बनते रहे अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग बुद्धि और समझ, अलग अलग हमारे स्तर है। हम सबों से अपने आत्मा के द्वारा, जो आपका आत्मा फ्लेक्सिबल है, हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हमसे बात करता है। प्रभु जी बोले आज भी प्रभु आपका वचन और आपकी आत्मा दोनों हमसे बातचीत करें। हमारे जीवन में जिन बातों को ठीक ठाक करना है प्रभु आप उन्हें ठीक ठाक होने के लिए आप सहायता करें। एक बार फिर से अंधकार की सारी शक्तियों को प्रवेश किसी नाम से काटते हैं, बांधते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, मौसम को भी आपने ठीक किया और गर्मी
पर गर्मी बहुत है, तो आपने इसको अनुकूल बनाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपका अनुग्रह चाहते हैं, थोड़ा समय आपके वचन पर ध्यान करने के लिए बैठे, इधर उधर के भटकने वाले विचारों को निर्देश करते हुए सारी महिमा आदर गौर प्रशंसा आपको देते हैं। उनकी प्रार्थना धन्यवाद शीघ्र आने वाले तारणा को यीशु मसीह के नाम से आपके वचन बनाते हैं, जैसे करते हैं। आमीन। एक बार फिर से अनुरोध करूंगा बच्चों को प्लीज चुप रखिए ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 11 वचन से लेकर के 27 वचन तक, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन बहन पढ़ेगी और फिर दूसरा वचन हम ऐसे बारी बारी से पढ़ेंगे 11 से 27। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एकाएक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उसने कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें हैं। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष है। कल के दिन हमने 2 दासों के विषय में देखा था। कौन थे वो? एक विश्वास योग्य दास और दूसरा दुष्ट दास। और दोनों के विषय में हमने देखा था किस प्रकार से दोनों कैसे परमेश्वर ने कैसे उनको उनके काम के लिए किस प्रकार से उनको बदला दिया। आज इस 10 मोहरों के दृष्टांत में कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर 11 वचन में लिखा है, जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि यह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, ठीक है, कीड़ा आ रहा है, चटनी बना लेंगे, मैंने सुना इसको भी खा लेते आज इसी का डिस्ट्रैक्ट मत हुई। तो मुझे बहुत हो गया, आप लोग से ज्यादा मुझे सहायता करें। तो जब प्रभु
यीशु मसीह संसार में थे और चेले ये सोचने लगे और यहूदी भी बहुत सारे ऐसे सोचने लगे कि प्रभु का राज्य अब आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए। ठीक है, अब उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है अभी, और जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो कई लोगों ने उसको राजा बनाने की कोशिश भी की, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं है और समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पर जब लोग ये बात उसकी सुन रहे थे और वो समझते थे ऐसे कि परमेश्वर का राज निकट है, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, फिर से एक दृष्टांत में बातें की। जैसा हम लगातार देखते आ रहे हैं, स्वर्गीय बातों को समझाने के लिए ये दृष्टांत हमारे जो है पृथ्वी की कुछ घटनाओं या कुछ ऐसी सरल बातों को बता करके समझाया जाता है कि स्वर्ग का राज कैसा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो घटना उन्होंने बताई एक धनी मनुष्य के बारे में। और वो धनी मनुष्य क्या किया, उसने कहा एक धनी मनुष्य था जो दूर देश चला ताकि राजपद पाकर लौटे, और उसने अपने दासों से उनमें से 10 को बुलाकर उनसे कहा, क्या कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। जब हम परमेश्वर के वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं और इन बातों को समझते हैं, ये जो समय काल हमारा है उसको इंतजार जब हम कर रहे हैं उसकी, तो हमें उन समयों में क्या करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि अब थोड़ी देर बचा है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो इस आशय में हम इस प्रकार से 2 बातों को अभी देखना चाहते हैं। पहला तो उसके दूसरा बात उसके राज्य के विषय में कुछ देखना चाहेंगे, लेकिन पहला ये कि जब तक वो नहीं आ रहा है हमें किस बात में व्यस्त रहना है, किन किन बातों को हमें करते रहना है, और उसके लिए प्रभु ने हमें क्या चीजें दी है, राइट, कि उसके द्वारा हम मतलब जो चीजें उसने हमें दी है उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पहली बात ये कि 12 वचन में ये हमें पता चलता है कि वो धनी मनुष्य जा रहा है, उसको एक राजपद मिलेगा। ये ठीक उसी तरह है, वो धनी मनुष्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो पिता के घर चला गया, जो जब उसको राज्य मिलेगा, मतलब पिता उसके अधीनता में सब कुछ कर देने वाला है और उसको अधिकारी बनाकर जब वो वापस आएगा तो एक राजा के रूप में वो आएगा, राइट। तो उससे और ये बात हमें 12 वचन में पता चलता है, ठीक है। जब वो धनी मनुष्य जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जब आएगा, उससे पहले उसने क्या किया, अपने दासों को, मतलब हम लोग जो उसके दास हैं, जो उसके लोग हैं, उन लोगों को बुलाकर उसने 10 मोहरे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उसने बताया 10 मोहरे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 मोहरे ही दी, उसको एक उदाहरण के रूप में आप समझें। और मोहरे देकर क्या कहा, मेरे आने तक लेन देन करना, मेरे आने तक लेन देन करना। बहुत सारी ऐसी बातें बाइबल में हमें मिलती है तो जो हमें इस बात को बताती है कि मेरे आने तक तुम ये काम करना है। ये उसके समान लगता है ना कि मेरे स्मरण में ये किया जाता है। हम जब मेज के सामने आते हैं तो इन बातों को हम गौर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आऊं मेरे स्मरण में ये मेज में भाग लेते रहना। जो यहाँ पर ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना, किन चीजों का लेन देन करना, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं कि 16 वचन में जब वो 15 वचन में राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को बुलाया जिनको पैसे दिए थे, बताया मेरे पैसे का क्या किया तुमने, मुझे बताओ। तो पहले वाला कहता है, तब पहले ने आकर कहा, स्वामी तेरी मुहर में से 10 मोहरें मैंने कमाई है। और उसने उससे कहा धन्य उत्तम दास। ऐसे ही दूसरे ने 5, और तीसरे व्यक्ति ने आकर कहा कि ये तेरी मोहर ये है, मैंने इसको बड़े हिसाब से संभाल कर रख दिया था। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसको अयोग्य घोषित किया गया और वो राजा उससे बड़ा नाराज हुआ, राइट। तो किस चीज का लेन देन करना है हमें, जब परमेश्वर ने हमें जो दायित्व दिया, प्रभु ने हमें जो दायित्व दिया है उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या चीजें मिली है प्रभु के द्वारा, हमें क्या चीजें मिली है,
कुछ मिला है आपको? मिला है? क्या मिला है? कैसे, क्या काम करना है? क्या हमें स्पष्ट रीति से हम इस बात को समझ पाते कि प्रभु के आने तक किस बात की लेन देन हमें करनी है? ये लेन देन क्या है? आज बपतिस्मा की गवाही दिए बच्चे लोग और प्रभु का वचन हमारे सामने लाया गया, तो उसमें जो दूसरे भाग में जो क्या किया गया, दूसरे भाग में बपतिस्मा के बाद क्या किया गया? बपतिस्मा लिए उन्होंने बताया क्या किया गया? उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया गया। किस लिए? पहली चीज मंडली में उनको एक देह में जोड़ने के लिए, और दूसरा जब हम हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो क्या मिलता है? वरदान, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल वरदान उनको मिलता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट एक्चुअली। तो आत्मिक वरदान हमें मिलता है। अभी ये आत्मिक वरदान को समझना इतना आसान नहीं है कि आप आज हाथ रख दिया और कुछ चमत्कार हो गया। ये धीरे धीरे आपके जीवन में ये फलित होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको उसको मालूम करना पड़ेगा अपने जीवन में कि क्या बलिदान, क्या वरदान आपको मिला है। तो मैं उन 10 लोगों से मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अपने जीवन में आज से आगे सोचना शुरू करें। अगेन मैं बोलूँगा कि लिखें कि आपको क्या लगता है आपका वरदान क्या है। अब तक के आपके जीवन में प्रभु को पाने के बाद अब तक जो प्रभु के पीछे आप चले हो, अपने जीवन को आप अवलोकन करके देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे जीवन के अंदर क्या वरदान है, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है। और वो गिफ्ट को पौलुस क्या बोलता है तीमुथियुस को, जो वरदान तुझे प्राचीनों के हाथ रखने से मिला है उसे क्या करना है? ऐसे अपने में बांध करके रख देना है, नहीं प्रियो, क्या करना है? उसको चमकाना है। चमकती हुई चीज दूर से दिखाई देती है, हर चमकती हुई चीज अच्छी लगती है। मान लीजिए आप बाजार में गए और सेब खरीदने के लिए, और 2 प्रकार के सेब रखे, एक बहुत अच्छा चमक रहा है, चमकदार, अच्छा सुंदर कलर है, दूसरा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है देखने में, किसको उठाएंगे? जाहिर सी बात है आप सुंदर चमकता हुआ अच्छा दिखने वाला उस सेब को उठाएंगे। चमकदार क्या करना है? जो वरदान प्रभु आपको दिया है, और वो मुझे नहीं मालूम, वो सिर्फ आपको मालूम और परमेश्वर को मालूम है वो वरदान क्या है। अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो बहुत सारी चीजें मैं बचपन से करता आया, पर मैंने भी कभी ऐसे ध्यान से नहीं सोचा या ध्यान से नहीं अपने जीवन को देखा कि मेरे अंदर क्या वरदान है। मल्टीपल वरदान हो सकते हैं, अलग अलग, जरूरी नहीं कि एक वरदान हो। आप हो सकता आप अच्छा गीत गाते हो सकता आप प्रचार अच्छा करते हो सकता आप प्रार्थना अच्छा करते हो सकता आप दूसरों की काउंसलिंग अच्छा करते हो, ठीक है, हो सकता आप शिक्षा अच्छा देते हो, आने वाले समय में हो सकता आप एक संडे स्कूल टीचर बने, राइट। तो किसी भी प्रकार के घर कलीसिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम, देखभाल का काम, जो प्रबंधक का काम करे, हो सकता है ये, या फिर किचन रूम में अगर आपके हाथ में अच्छा हुनर है, हाथ पकाने का आपको गिफ्ट है, तो आप वहां पर सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम जो मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर प्रभु की देह की उन्नति के लिए वो सब करते हैं। और देखिए किस प्रकार से जब ये सभा ऐसी होती है, इन सभी सभाओं में इस प्रकार की सभा आयोजित तभी हो पाती है जब एक कलीसिया के अंदर विभिन्न प्रकार के दान होते हैं और उसको हम खर्च करने वाले हैं, और जो भी काम करता है वो अपना अपना योगदान देता है, और इस प्रकार से प्रभु की मंडली बढ़ती है, प्रभु का काम बढ़ता है, प्रभु के लोग विश्वास में बढ़ते हैं, और इससे प्रभु प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन के अंदर उन वरदानों को देता है, आत्मिक वरदानों को देता है। तो यहाँ पर जब उसने कहा जो दान उसने दिया, तो विश्वास के दास जो क्या किया, जो दान उसने दिया था उसको और मल्टीप्लाई किया और बढ़ाया, है ना। जैसे हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कई लोग बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, है ना। तो वो म्यूजिक वो क्या एक दिन से ही वो ऐसा अच्छा बजाने लगा? नहीं। हमारे जीवन के अंदर कई बार बोलते हैं इसको गॉड गिफ्ट है। देखिए गॉड गिफ्ट देता है ना, एक प्रतिभा,
जिसके अंदर होते हैं, वो प्रतिभा रहती, लेकिन पहले दिन वो जाके उसे नहीं बन जाता। मतलब मान लो तबला बजाता हो तो पहले दिन से नहीं बन जाएगा। क्या करना पड़ता है उसको? प्रैक्टिस करना है, रियाज करना पड़ता है। प्रतिदिन उस पर काम करते करते धीरे धीरे उसकी प्रतिभा निखरती जाती है, और एक दिन वो परिपक्व हो जाता है, तो फिर वो स्टेज में परफॉर्म करने लगता है, फिर लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं कि ये बहुत अच्छा। लेकिन वो उस बहुत अच्छे परिस्थिति में कैसे आया? वो विश्वास के दास कैसे बना? उसने 5 तोड़े जो उसको मिले थे, 5 मोहरें मिली थी, उसको वो लेन देन कर करके, इसमें विस्तार नहीं लिखा है, सिर्फ एक वचन लिखा हुआ है, मैंने 5 तोड़े दिए थे, 5 मैंने और कमाए। उसने ये नहीं बताया कि कैसे कमाए। जाहिर सी बात है कुछ बिजनेस किया होगा, कुछ और काम किया होगा, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि वो कमा कर लाया, वो उसको बढ़ाया। तो जो दान प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, अवश्य है कि उसको हमें बढ़ाना है, उसको हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तभी हम, जब प्रभु आएगा लेखा लेने के लिए, जब हमसे पूछेगा कि मैंने तुझे ये दान दिया था, उसका तुमने क्या किया, राइट? तो जो लोग आज बपतिस्मा लिए, केवल वो ही नहीं, जो विश्वासी लोग भी, जो विश्वास कर रहे हैं, जो पहले भी बपतिस्मा ले चुके हैं, यदि पहली बार आप ये बात को सुन रहे हैं कि ये वरदान भी ऐसी कोई चीज मेरे जीवन में होती है, तो आपको आज से ही उस बारे में खोज पड़ताल करनी शुरू करनी चाहिए। और प्रभु का आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको बताएगा। आपको किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं, आप पड़ोसी से नहीं पूछेंगे, दोस्त से नहीं पूछेंगे, तू मेरा वरदान बता, वो कैसे बताएगा? ये आपका व्यक्तिगत काम है ना। और ये वरदान प्रभु ने हमें दिया, वो उसका दिया हुआ वरदान, ये हमारी कोई इसमें महिमा नहीं है, हमारी कोई इसमें बड़ाई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर यदि आप 16 वचन में देखते हैं, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मुहर से। जब उसको दे दिया तो ऐसा नहीं कि वो अपना ही समझ लिया उसको, ये तूने मुझे दिया था और ये मैंने ये, उसने क्या कहा? प्रभु तूने जो तेरी मुहर थी उससे मैंने ये कमाया। हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि देने वाला जो है, वो देने वाला का गिफ्ट उसका ही है, ये हमारा नहीं है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। कई बार हम भावनाओं में बह करके, कई बार ऐसी बातों में आकर के, खासकर प्रचारकों के साथ ऐसा होता है, प्रचारक प्रचार कर रहा है और उसके बाद मीटिंग के बाद आकर लोग अप्रिशिएट करते हैं, भाई आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा किया, ऐसे किया वैसे किया। जो प्रचारक जब वो सुनता है उन वाहवाहियों को, तो क्या होता है अपनी बढ़ाया, मैंने ऐसा किया, और उसी समय शैतान मौका पा करके घमंड को जीवन में ले आता है ना। इसलिए ऐसी बातों से हमें सावधान रहना है कि जो कुछ भी महिमा अपने जीवन के द्वारा जो आप मिलता है, वो प्रभु का है, क्योंकि दान प्रभु ने दिया। अगर वो तोड़े, अगर वो मोहरे प्रभु ना दिया होता, तो वो बिजनेस कैसे करता है ना। उसी प्रकार दान जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस दान को हमें निखारना है, उसको लगातार। यदि मान लीजिए आप प्रभु का वचन सुनाने का दान है, आपको लगता है कि मैं अच्छे से प्रभु का वचन प्रचार कर सकता हूँ, तो आपको हर समय कोशिश करना चाहिए, जब भी मौका मिले प्रभु का वचन सुनाने के लिए आपको तत्पर रहना। ये नहीं कि आपको पता है मुझे वचन सुनाने का या प्रचार करने का दान है, लेकिन आप बैठे रहेंगे कि अरे कोई मौका देगा मुझे तब मैं करूँगा। नहीं, आपको भी अपना एफर्ट मारना पड़ेगा। अब कहेंगे नहीं, अब तो कलीसिया नहीं जाती है प्रचार करने, क्योंकि समस्याएं हैं, ऐसे ही दुनिया भर की उधर से बातें करेंगे कि अब तो प्रचार कर रहे हैं, नहीं होता है। लेकिन अगर एक द्वार बंद होता है, प्रभु 10 द्वार खोलता है। 1000 तरीके हैं वचन प्रचार करने के। आज के सोशल मीडिया में ये जो आपके हाथ में है, जो आपका समय बर्बाद करता है, इसी का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे अंदर ये बोझ है, प्रभु तूने जो वरदान मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ उस वरदान को मैं चमकाऊं, मैं चाहता हूँ उस वरदान को मैं इस्तेमाल करूँ आपके लिए। सो हमें जब उसके राज में हम हैं, उसके राज्य के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम कैसे क्या कर रहे हैं उस दौरान? क्या हम खाली बैठे? नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमें खाली बैठने के लिए उधार नहीं दिया। क्या कहा उसने? जाओ सारे जगत में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में
प्रचार करो और चेला बनाओ, मेरे राज्य को फैलाओ। इस बात को हमेशा याद रखें प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अब इस संसार में नहीं है। जब वो था उसने बहुत सारे प्रचार किए, बहुत हर जगह वो जाता रहा। अब उसने क्या किया, वो चला गया, लेकिन आत्मा उसने हमें दे दी हमारे सब के अंदर, ताकि हम उसके काम को फैलाएं। यदि हम नहीं करेंगे प्रियो तो प्रभु हैंडीकैप्ड हो जाएगा, मतलब उसका काम यदि हम नहीं करते तो हम परमेश्वर के काम में रुकावट डालने वाले हैं। प्रभु ने हर एक चीजों से हमें मुहैया कराया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बलिदान करना पड़ेगा प्रभु के लिए। हर एक जगह जहां कहीं भी मौका मिलता है प्रभु के लिए आप खर्च होना, प्रभु के लिए आप इस्तेमाल होना। तो इसलिए मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूँ इस चीज से कि जब कभी भी आपको मौका मिलता है प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए आप ना नहीं कहना, बहाने नहीं बनाना। बहुत सारे लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं वो कर सकता। लेकिन अगर प्रभु ने आपको चुन लिया तो वो आपको भेजेगा ही। मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा ने बोला मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलने में फंसा हूँ, ठीक है बोलने के लिए हारून को ले ले, फिर क्या बहाना बनाए, उसको जाना ही पड़ा, है ना। हमारे जीवन के अंदर प्रभु हर एक चीजों को हमें मुहैया कराता है और हमें अपॉर्चुनिटी भी देता है। काम के सिलसिले में मैं बहुत जगह घूमा, करीब 5-6 कंट्रीज में मैं गया। मैं अपने काम के लिए जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह प्रभु मुझे कलीसिया के लोगों से जोड़ देता था। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं गया हमेशा ये पता लगाता था कि अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर कौन भाई है, क्या कहाँ सेवा होती है, मैं जहाँ रह रहा हूँ उससे वो कितनी दूर है, कितने बजे शुरू होता है, सारे जांच पड़ताल पहले इंडिया से करके जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु के लोगों के साथ संगति करने की इच्छा है। आपके अंदर आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा, इच्छा रखनी पड़ेगी। जब आप ऐसी इच्छा रखते हैं तब प्रभु अद्भुत रीति से रास्ता निकालता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ अपनी निजी जिंदगी से। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, जो कुछ मैंने अनुभव किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस विचार पे कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु रास्ता अपने आप खोलता है। मैं यूके में था, मुझे साल याद नहीं, शायद 2010 या 11 की बात है। और जब मैं गया दिसंबर के महीने में तो बहुत ठंड पड़ती है और ठंड इतनी कि वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। तो मेरे जीवन में पहली बार मैं स्नोफॉल देखा था और एक्साइटमेंट भी थी और साथ में डर भी था कि अभी स्नोफॉल हो रहा है तो बाहर कैसे जाए, ये हमें आइडिया नहीं, पता नहीं कैसे करना है, क्या करना। अब सैटरडे तो ठीक था, लेकिन संडे की सुबह देखे बहुत सारा स्नोफॉल हो गया, करीब इतने ऊंचे रोड में सब जगह। और मन एक बार कहता है कहाँ जाएगा, रजाई में बैठेगा, आज चर्च नहीं जाते। मन में एक बार ये सवाल आया, छोड़ देते हैं क्योंकि प्रभु परिस्थिति को जानता है। ये वाला जो लाइन है ना, बड़े कन्वीनियंटली हम विश्वासी लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रभु मेरी मजबूरी को जानता है, प्रभु मेरी परिस्थिति को जानता है। अगर ऐसा ही बात शद्रक मेशक अबेदनगो को बोल देते कि अरे प्रभु तो हमारी मजबूरी को समझेगा ना, राजा को बोला है कि वो हमें मार डालेगा, तो हम कैसे अपने जान को जोखिम में डालें। हमें उस मूर्ति का पूजा करना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। दानियल यूं कहता कि भाई राजा के खाने में मुझे न्योता दिया गया, अगर मैं राजा का खाने को मना कर दूं तो राजा क्या सोचेगा। प्रभु तो मेरी परिस्थिति को जानता है। कितने बार हम इस्तेमाल करते हैं चीजों का, करते हैं नहीं करते। मजबूरी मत दिखाइए, आप मजबूर नहीं, आप परमेश्वर के संतान है, जो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, वो परिस्थिति को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर। बशर्ते ये कि आपके जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए। और हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में जब उन्होंने स्टैंड लिया, परवाह नहीं की राजा की, कहते राजा हमें तेरी परवाह नहीं, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ माय गॉड। हमारा परमेश्वर जिसकी जीवते परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, आप पढ़ेंगे उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने यूज किए। कहता हमें इसकी परवाह नहीं है राजा, तो आग की भट्टी में डालना चाहते हैं डाल। प्रभु को ही तुरंत उठना पड़ेगा, भाई उन्होंने तो रिस्क ले लिया है, मुझे ही जाना पड़ेगा। चला आया प्रभु, उन्होंने पहला स्टेप लिया, दानियल ने स्टेप लिया, मैं राजा का भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा।
बेसिक्स क्लियर थे उसके, जिस जगह से वो आया था और वो उसकी शिक्षा थी वैसे ही, और वो स्टैंड लिया। साग पात खा के ही वो उन लोगों से 10 गुना बुद्धिमान और 10 गुना सुंदर थे। तो वो वचन कह रहा है। तो मैं वहां पर जब मैं इस बातों को सोच रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर भी बेमन से मैं तैयार हो गया और मैंने भाई को फोन किया जिनके यहाँ मैं जाता था संगति में। एक ही 2 बार हुआ था, मैंने उनको भी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे करूं क्या करूं। तो मैंने फोन किया जब भाई को, मैंने बोला भाई बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है और अब ब्रदर मुझे मालूम है, आप वहीं वेट करिए, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। मुझे लगा कि मतलब बस मैंने इतनी सी इच्छा जाहिर की कि नहीं, मुझे प्रभु के भवन में जाना है। मेरे लिए असुविधा थी, नया जगह था, मेरा मौसम मेरे अनुकूल नहीं था। इन सब सारी बातों को मैं बहाना बना करके कह सकता था, बहुत ठंड है, रजाई में उसको सो जाओ, कौन जाएगा बाहर से। लेकिन मैं तैयार हुआ, फिर मैं वेट किया। भाई दरवाजे के पास गाड़ी लेकर आए, वहां मुझे पिक करके ले गए और वापस आके भाई से वहीं छोड़ दिया। और उस दिन से नहीं, उस दिन के बाद से रोज हर संडे मुझे पिक करते थे और ड्रॉप करते थे। पिक एंड ड्रॉप सर्विस, इससे कन्वीनियंट और कुछ चाहिए आपको? चाहे बारिश हो, बरसात हो, जो हो, कुछ हो, गाड़ी के अंदर आराम से, गर्मी में गर्म पूरा हीटर वीटर चला हुआ, सब कुछ आराम से बैठते थे। कई बार हम परिस्थितियों को देखते हैं और उसके बाद बड़े आसानी से बहाना बना देते हैं। प्रभु ऐसे नहीं चाहता है। इसने क्या किया, जो दूसरा सेवक था जिसको 1 मोहर मिली थी, वो क्या बोलता, प्रभु मैं जानता था तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। प्रभु ने बोला तू कुछ नई बात बता, ये तो मुझे भी पता है। मुझे पता है कि जहां मैं नहीं छींटता वहां से उठाता हूँ, जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूँ। तो तूने क्या किया इसका कि बहाने बनाता रहा। अगर हमारे जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर प्रभु ने जो जीवन हमें दिया है, उसके लिए हम अगर बहाने बनाते रहे कि मेरी ये परिस्थिति है, मेरी वो परिस्थिति है, तो प्रभु कभी भी उससे प्रसन्न नहीं होने वाला है। फिर हम विश्वासियों के दास की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे हमने देखा था कल के दिन, विश्वासियों के दास कैसा होता है, निष्ठावान, ईमानदार, भरोसेमंद, और सबसे बड़ी बात, कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में उस दिए हुए कार्य को वो करता है। आपके जीवन में हमेशा अनुकूल परिस्थिति नहीं रहेगी, हमेशा आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा कि आप प्रचार करने जा रहे हो और आपके पास दुनिया भर के लोग आपके पास आ गए, आप प्रचार कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। तो अपने जीवन के अंदर हमें जांचना, देखना, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, ये बारीकियां अपने विश्वासी जीवन को जीने के लिए, ये बारीकियां आपको समझनी पड़ेगी। ये इन चीजों को आप कंट्रोल कर लोगे ना, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं। इन चीजों को यदि आपके जीवन में आप मास्टरी कर लोगे, समझ लोगे, बेसिक्स को समझ लोगे, क्या करना है मुझे परिस्थितियों के अंदर, तो आप बहुत बड़े आसानी से प्रभु का काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो आप हर स्टेप में आपको ना हर चीजें मुसीबत लगेगी। सबसे पहले क्या मिला है मुझे प्रभु से, क्या वरदान मिला है, उसको पहले फाइंड आउट करिए। मैं हाथ उठवाना नहीं चाहता यार कि लोग आप बताइए कि किन किन को क्या क्या था वरदान मिला। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आपके वरदान क्या है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50%, बल्कि उससे ज्यादा है। उस पर काम करिए। प्रभु ने आपको दान दिया है और वो उसका लेखा लेगा। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। यदि आपको नहीं पता है बोल करके आप बच नहीं सकते। नहीं पता तो आपने पता क्यों नहीं किया? आप एग्जाम में लिखने जाते हैं, एग्जाम में तो ये नहीं बोलते प्रश्न के कि भाई ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर के तो मुझे नहीं पता। नहीं पता तो फिर सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा? और सिलेबस पढ़ा होता तो पता होता कि ये टॉपिक क्या है। तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, अगर वो आंसर में लिख दे तो पूरा नंबर मिल जाए। तो आप इस चीज को कि मुझे नहीं मालूम है या मैं नहीं जानता हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति उस दिन नहीं होगा जो ये बोल सकता है। उसने क्या कहा
उस व्यक्ति से कि हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तेरे ही मुंह से तूने बोला कि प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू खुद गवाही दे रहा मेरे बारे में कि मैं कठोर हूँ, तो मैं उस कठोरता को तेरे साथ दिखाऊंगा। तो अपने जीवन में हमें इस बात को समझना है, वरदान को कैसे हम इस्तेमाल करें। प्रभु आने वाला है और वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए आने वाला है ना। हम देख रहे हैं हमारी तैयारी और उसका आगमन। जब हम तैयार रहेंगे वो आएगा तो उसका राज्य के लिए, वो अपने राज्य के लिए हमें लेकर जाएगा। तो उसका राज्य कैसा होगा, कैसे हम, अगर हम बाइबल के कुछ मूल सिद्धांतों को देखते हैं कि मसीह का राज्य कैसा आने वाला है ना, तो वो परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह को अपॉइंट किया कि वो किंग होगा। हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में राजा के रूप में हम देखते हैं। भजन संहिता 2:6 को पढ़िए, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जिससे आप दोबारा हम समझने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 2:6। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र सिंहासन सिय्योन पर बैठा चुका हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। सो मेरा राजा कैसा है, वो इज अ श्योर किंग, वो गद्दी पर बैठ चुका है, राइट। तो ये हमें समझना है कि मसीह राज्य करने आ रहा है। पहली बार तो अपने जीवन को देने के लिए आया, क्रूस पर चढ़ने के लिए आया, लेकिन इस बार ही इज कमिंग एज अ किंग। हम सब जानते हैं इस बात को, राइट। जो पहला इंतजार था, लोग मसीहा को ढूंढ रहे थे। यहूदियों के बारे में जो हम पैराबल में पढ़े, वो यही खोज रहे थे, अरे हमारा छुड़ाने वाला आएगा, एक मसीहा आएगा, वो अपना राज स्थापित करेगा। जब वो इंतजार कर रहे थे इस बात के लिए, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और बहुत सारे लोग इस बात से खुश हुए, और ये खुश हुए कि अब हमारा राज आएगा, हम रोमी सरकार से, हम रोमी राज्य की अधीनता से हम छूट जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको उससे नहीं छुड़ाया, क्योंकि उन्होंने भौतिक राज्य के बारे में ये सोचा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर भौतिक राज्य स्थापित करेगा। जरूर करेगा, लेकिन उस समय उसका समय नहीं आया था। और इसलिए पहले चरण में जब हम देखते हैं उसका पहला आगमन हुआ था, वो केवल और केवल अपने राज्य के विषय में प्रचार करने आया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, अनफिराओ कि स्वर्ग का राज निकट है। जबकि यूहन्ना भी आया पहले, तो कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कहा और बार बार अपने दृष्टांतों में समझाता रहा, स्वर्ग का राज रसकुमारी के समान होगा, स्वर्ग का राज इस दास के समान होगा, स्वर्ग का राज एक मोती के समान होगा, स्वर्ग का राज इस पेड़ के समान होगा। तमाम प्रकार से अगर आप देखेंगे बाइबल के अंदर सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, ढेरों एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर उसने बड़े बड़े साफ रीति से समझा कर गया, लोगों को अलग अलग तरीके से समझा कर गया कि कैसा स्वर्ग का राज होगा। लेकिन वो उस समय नहीं आया था, पहले इंतजार में स्वर्ग का राज नहीं आया। लेकिन हम लोगों के लिए जब वो वापस चला गया है, अब हमारे लिए ये पुष्टि है, ये हमारे लिए निश्चयता है। जैसे कि हम देख रहे थे, ये संभावना नहीं, ये निश्चयता है कि वो दोबारा आने वाला है और वो अपना राज स्थापित करेगा। और हमने पढ़ा वचन में कि मैं अपने राजा को उस राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। लूका 1 अध्याय 32 और 33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, उसको क्या, कौन सा सिंहासन मिलेगा? दाऊद का सिंहासन। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। जो राजा आ रहा है, इस संसार में बहुत से राजा आए गए, बाइबल के अंदर पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए, अच्छे राजा आए और गए। आज के ज़माने में हम हमारे सरकार को देखते हैं, पहले दिनों में राजा होते थे, आज हमारी सरकार है। कितने दिन चलती है? ज़्यादा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल भी बोलो। ब्रिटिश के राज कितनी 100-200 साल, लेकिन एक दिन नष्ट हो गए। लेकिन हमारे
का, जो मसीह का राज होगा, वो उसका अंत नहीं होने वाला है। क्या हम उस राज्य के लिए तैयार हैं या तैयारी कर रहे हैं? पहले तो समझ ले कि वो राज्य क्या है, हम ये समझने की कोशिश करें और उसका राजा कौन है, फिर तब आप समझ पाएंगे। ये तो बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर बात है कि हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें कैसे होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि उसके राज का अंत ना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 वचन। इन सब वचनों को मैं पढ़ाकर इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि ये सारी कहानियां मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। प्रभु के वचन में ऑलरेडी ये सारी बातें लिखी हुई हैं, और लिखी हुई बातें प्रभु के वचन का वो सत्य बात है, क्योंकि आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमारे उस उन्नति के लिए, समझने के लिए उन बातों को लिखा है, ताकि हम उसको पढ़े और इसको हम माने, समझे। उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु हर चीज के कंट्रोल में है और उसको अधिकार है, और एक दिन आएगा वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा केवल इजराइल पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड, यानी पूरे के पूरे उसकी क्रिएशन, जो पूरा पृथ्वी है, उसके ऊपर उसका राज्य है। दूसरा हम देखते हैं कि आज के दिन में, आज के समय, वर्तमान समय में प्रभु मसीह का राज्य आत्मिक रूप से कैसा है। ये तो ये राज्य जो है वो फिजिकली था, अब आत्मिक रूप से इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तुलसी 1 अध्याय उसका 13 वचन। ध्यान से समझना प्रियो, मैं बहुत सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप पहली बार इसको सुन रहे हो, लेकिन प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें समझाएगा। मैं इसलिए बड़े धीरे धीरे इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तुलसी और उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? एक दूसरा राज्य है जो अंधकार का राज्य है, जो शैतान का राज्य है, उससे छूट करके ही आप वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। कई लोगों को बड़ी गलत फहमी रहती है कि भाई हम इधर भी और उधर भी नहीं चलेंगे, अंधकार में भी हम हैं और परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश करना चाहते हैं। बुलाहट है, तैयारी भी है, लेकिन पूरी तैयारी नहीं। हमने 10 कुमारी के विषय में देखा था, 10 के 10 तैयार थे, बुलाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों, जो 5 कुमारी थे, उनके ऊपर पूरी तैयारी नहीं थी। इसका मतलब वो दोनों तरफ अंधकार के वश में से छूट करके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। एक अंधकार से निकले और फिर उसके राज्य में प्रवेश करे। तो ये बहुत जरूरी है आत्मिक रीति से इस बात को समझना कि जब हम परमेश्वर के राज्य या मसीह के राज्य के विषय में या प्रभु के राज्य के विषय में बात करते हैं, तो मेरे जीवन के अंदर क्या मेरे पास ये अनुभव है कि मैं अंधकार के वश में से छूट करके उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर गया हूँ। ये हमारे लिए समझने की आवश्यकता है किस प्रकार से उसका राज्य आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअली ये कायम होता है। अंधकार की शक्तियां बहुत प्रबल होती है, जो लोग इससे डील करते हैं वो जानते हो, हमारे पुराने भाई लोग शायद जानते हो दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां कैसे काम करती है। कई बार हमारे गाँव में थे तो हमारी एक बहन है, उसके ऊपर कई बार आ जाता था दुष्ट आत्मा आ जाता है, बड़ा अजीब सा वो रहता है कैसे हम उसको संभालें, कैसे क्या करें। प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, करते हैं, इसी तरह वो शांत होता है। जब इन बातों को हम देखते हैं तो समझ पाते हैं कि अंधकार की शक्ति है, और सच में ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं। जब परमेश्वर है, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की शक्ति है, तो अंधकार की भी शक्ति, जब उजाला है तो अंधकार भी है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका राज्य, उसका अधिकार कैसा आया है? अंधकार की शक्ति से उसने छुड़ाकर हमें उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। तीसरा बात हम देखते हैं कि उसका राज्य फिजिकली आएगा। जो आत्मिक रीति से उसके राज्य के अधीन में है, यानी कि शैतान के वश, उसके पाप और मृत्यु से छुड़ाए गए हैं, वो लोग उसमें भागीदार होने के लिए योग्य है। हर एक कोई नहीं होगा। इसलिए ये दोनों चीजें तालमेल में चलती, आत्मिक भी है और भौतिक भी है।
आत्मिक इस प्रकार से कि हम परमेश्वर के उस राज्य के विषय में कहता है, परमेश्वर का राज्य तुम हो, तुम्हारे अंदर वो राज करना चाहता है। हम उसको देखेंगे आगे। तो यहाँ पर फिजिकली कैसे, रेवलेशन 11:15, प्रकाशित वाक्य 11:15 पढ़िए। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े-बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज करेगा। कहाँ का राज्य? जगत का राज्य। कौन सा जगत? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन केवल हमें नरक से बचाने का अनंत जीवन नहीं है। ये पूरा प्लान, ये पूरी योजना परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाई कि वो उस अनंत राज्य में प्रवेश कराए। जब उसका राज्य अनंत है तभी तो वो अनंत जीवन उस पर काम करेगा। अब एक राज्य अनंत है लेकिन हमारा जीवन खत्म हो जाए तो फिर वो अनंत राज कैसे हुआ? आप और मैं ही तो उसमें राज करने वाले हैं। परमेश्वर हमें भी उस अनंत राज में प्रवेश कराया और उसके बारे में लिखा है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु का हो गया। हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। क्या हम ये विश्वास करते हैं? यूहन्ना ने इस दर्शन को देखा और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा है। वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो दर्शन को देख रहा है, लेकिन उसका टेंस प्रेजेंट टेंस है। हो गया और वो युगानुयुग राज्य करने वाला है, नहीं लिखा है, करेगा। परफेक्ट टेंस है, करेगा, जरूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके राज्य के विषय में देखते हैं कि कैसा वो राज्य होगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय भी इसी बात को बताता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय ये बुनियादी बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, इसलिए इसको हमें ध्यान से समझना आवश्यक है। एक बार समझ जाएंगे, ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको किसी भी रीति से इन बातों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। फिर आपको अपना रोल समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। पढ़िए 24 और 25। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 24 और 25। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। ये वचन पढ़ने के बाद हम आएंगे वापस अपने भाग में, लूका में हमने पढ़ा था। चौदह वचन। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। और फिर वापस पहला कुरिन्थी इसको अपने हाथ में रखे हैं। पहला कुरिन्थी वापस इसी वचन में आएंगे। 15 का 25 क्या कहता है? क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। दोनों में एक चीज कॉमन है, कहता है यहाँ पर उसके रहने वाले उससे बैर रखते थे। और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना कर। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के प्रभुत्व को नहीं मान रहे थे। उस समय भी दो प्रकार के लोग थे। जो एक थे यहूदी, जो मसीहा के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन वो आ गया तो उसको वो मसीह नहीं मान रहे थे, जैसे सदूकी और फरीसी लोग। और कुछ लोग तो खुला विरोध कर रहे थे। ये दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर लिखा है जो बैरी थे। और उसके बाद 27 वचन क्या कहता है? इनके साथ कैसे वो बर्ताव करने वाला? क्योंकि परमेश्वर नहीं, लूका 19 का 27। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। क्या होगा? बैरियों को लाओ और मेरे सामने घात करो। ये दो अलग अलग टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। एक तरफ 10 मोहरों के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर ये दूसरा विचार भी 2 वचनों में हमें मिलता है, जहां पर बैरियों के विषय में लिखा है, जहां पर वो लोग हैं जो परमेश्वर के न्याय को, उसके अधिकार को, उसकी सार्वभौमिकता को नहीं मान रहे। और तुरंत उसी अध्याय में, उसी वचन के
अध्याय में, उसी भाग में हमें उनका अंत मिलता है इस प्रकार से। सो प्रियो, आप याद रखें कि यदि आप परमेश्वर की तरफ नहीं है तो वो परमेश्वर के आप बैरी हैं। और उनका कैसे होगा? जब वो अपने सामर्थ्य में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? वो अपने बैरियों को अपने पांव तले रौंद देगा जब तक ना जाए। और यहाँ लिखा हुआ है उनको मेरे पास लाओ, क्योंकि वो राजपद पाकर आ गया है। वो जो धनी व्यक्ति है जिसको यहाँ पर कह रहा है कि वो अपना राजपद पाकर लौटा, और राजपद कैसे मिल रहा है उसको? यहाँ लिखा है इसके बाद अंत होगा और वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य परमेश्वर के हाथ में दे देगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो अधिकार था वो पिता के हाथ में दे देगा। अब नाउ द फादर इज गोइंग टू जज। तो वो क्या करेगा? जितने लोग उसके पुत्र के बैरी थे, मतलब प्रभु यीशु मसीह जिस इस संसार में आने के बाद जो काम उसने किया उस पर विश्वास नहीं करें, उसका विरोध करें, जैसे इस प्रकार के सदूकी और फरीसी उस समय में हम देखते हैं। तो आज वर्तमान में सदूकी और फरीसी कौन है? जो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते और झूठे दिखावा और धार्मिक क्रियाकलापों में फंसे और अपने आप को पवित्र बताते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उतना विस्तार से हम नहीं जा सकते कि सदूकी फरीसी क्या थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह को विरोध करते रहे। कहता है मैं उनके उन बैरियों को मैं नाश करूंगा। तो जब प्रभु अपने राज्य में आएगा तो दो बातें होगी। क्या? पहला, जो जिनको उसने टैलेंट्स दिया, जिनको उसने वरदान दिया, उनसे वो लेखा मांगेगा कि भाई मैंने तुम्हें जो दिया है तुम उसको दिखाओ, बताओ क्या किया है। तो हमें ये देखना है कि हम उस 10 मोहर वाले में है जिसने 10 कमाई, या उसमें जिसने और 5 कमाया, या फिर हम उस कैटेगरी में कि मेरे पास एक था और मैंने उसको दबा के रख दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो लोग जो उसके अधिकार को ही नहीं मान रहे। हमें तुमने कोई वरदान नहीं दिया, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। कहता है उसके अधिकार को वो नहीं मान रहे, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूत द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज करें। बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार से जब वो आएगा अपने महिमा में, अपने राज्य में, वो बैरियों को नाश करेगा। दूसरा, अपने लोगों को प्रतिफल देगा। और साथ ही अपने लोगों में से उन लोगों के लिए खतरा है जिन्होंने उस सच्चाई को जान करके उसके बारे में अविज्ञ रहे, अनजान रहे। वरदान के बारे में तो नहीं, पर परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू कठोर है। अरे मूर्ख, ये कोशिश कर लेता ये जानने के लिए कि जो तुझे मुहर मिले हैं उसका क्या करना है। प्रभु वो धनी व्यक्ति आकर उसको काउंसलिंग कर रहा, दे रहा है कि भाई अगर तू कुछ नहीं कर रहा था तो ये पैसा शराबों को दे देता, मैं आकर उससे सूद समेत ले लेता। वो उतना भी काम नहीं कर पाया। कितना ही निठल्ला, कितना ही अविश्वासियों के दास है। उसके प्रभु के दिए हुए किसी भी चीज पर, वो उस मोहर पर और उस टैलेंट पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। प्रियो, परमेश्वर का राज्य आने वाला है। उस राज्य के विषय में हम देख रहे हैं किस प्रकार से उसका राजगद्दी स्थापित हो गया है और वो जरूर आएगा। और जब वो आएगा तो अपने बैरियों को भी उसके पांव तले करेगा। सो हमें ध्यान रखना प्रियो। आई एम श्योर कि हम उसके बैरी नहीं, इतना तो मुझे पता है। लेकिन उस दूसरे कैटेगरी में जब हम हैं, प्रभु के लोग हैं, उसके अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं। जैसे कल हमने देखा दुष्ट दास और विश्वासु दास। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। उन सबों को उसने कहा लेन देन करो। क्या हम लेन देन कर रहे हैं? हम कैसे कर रहे हैं? प्रभु ने जो हम ये बहाना तो बना ही नहीं सकते कि हमारे पास वरदान नहीं है। प्रभु ने हम सबको वरदान दिया है, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्रियो, आइए हम अपने आप को जांचें। इस उदाहरण के द्वारा, इस सारे घटनाओं के द्वारा, जो वचनों को हमने देखा है, उसके राज्य के विषय में, उसके आने के विषय में, उनके बैरियों के विषय में, उनका क्या हश्र होने वाला है, तो हम कदापि उसके बैरी तो नहीं बन सकते। मुझे नहीं लगता हम उसके बैरी बनने वाले, लेकिन हमें उसके विश्वास के दास बनना है। अगर हमारे जीवन में लापरवाही रहेगी, उसके दिए हुए टैलेंट्स को हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए खतरा है क्या कि वो जो हमारे पास है वो भी उठा करके उसको दे दिया जाएगा जो जिसके पास और बहुत है।
तुरंत दो चार बातों में देखेंगे कि मसीह का रूल हमारे लिए क्या होता है, मसीह का अधिकार या मसीह का राज्य हमारे लिए क्या होता है। हमें अपने आप को उसके अधीनता में रखना है। मतलब लूका 6:46, बस अनदर 1 or 2 मिनट्स, लूका 6:46 पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों तुम मुझे हे प्रभु कहते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हैं। तो जब प्रभु अपने से बात करता है तो फिर उसकी आगे हमको नहीं मानते। प्रभु यहाँ पर ये कह रहा है, यदि हम उसको प्रभु कह रहे हैं, एक जगह लिखा हुआ है वचन में, वहां लिखा हुआ हे प्रभु नहीं, ऐसे करके एक लाइन है। वो प्रभु भी कह रहा है, उसके बाद वो नहीं भी बोल रहा है। प्रभु का मतलब इटसेल्फ इज तेरा प्रभुत्व मेरे ऊपर है। जब मैं किसी को प्रभु कहता हूँ, वो मैं ये चीज मान करके कह रहा हूँ कि प्रभु मैं तेरा प्रभुत्व मुझ पर है, मतलब तू मेरे ऊपर है। तो जो मेरे ऊपर है, अधिकारी है, जो मेरे से सर्वोच्च है, राजा है, तो वो इसको नहीं कैसे बोल रहा? यहाँ पे यही कह रहा है, तू हे प्रभु कहकर, लेकिन तुम मुझे मेरी बातों को नहीं मानते। दूसरा, उसके राज्य के लिए रोमी 14:17, हम उसके राज्य के अधीनता में जब रहते हैं, उसके राज्य की उसकी वैल्यू को, उसके क्या कहेंगे उसको, उसके मूल्य को हमें समझना है। रोमी 14:17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो ये प्योरली ये स्पिरिचुअल बातें कह रहा है कि उसका राज्य 2 प्रकार का है, स्पिरिचुअल भी है और फिजिकल भी है। हमने फिजिकल राज्य के विषय में देखा, कैसे वो आएगा, वो राज्य करेगा। अब हम उसके आत्मिक बातों को देख रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन के अंदर जब हम उसको प्रभु कहते हैं तो उसकी बातों को हमें मानना, उसके अधिकार को मानना है। और उसके बाद परमेश्वर का राज सिर्फ खाना पीना नहीं, लेकिन क्या है, आनंद, शांति और आनंद है, राइट, ये लिखा ना। तो प्रभु अपनी शांति और अपनी आनंद को हमारे जीवन में देता है। जब उसने कहा, जब संसार में आया, उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूँ। और उसका आनंद कैसा है? वो आनंद भरपूर से देता है। आपको आनंद और खुशी में अंदर तो पता ही होगा, हैप्पीनेस एंड जॉय। फिलिप्पी 3 उसका 20 वचन, फिलिप्पी 3 उसका 20 वचन। पर हमारा स्वदेश वर्तमान है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और वहां से हम हमारे प्रभु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। प्रियो, आज ये आखिरी सेशन है जहाँ पर हम प्रभु के आगमन के विषय में पिछले 4 दिनों से ध्यान कर रहे हैं। वो स्वदेश हमारा स्वर्ग पर है, वहां से हम उस परमेश्वर के आने की बाट जो है, जो हमें उस देश में लेकर जाएगा, जो उस राज्य में हमें लेकर जाएगा। उस राज्य के लिए हमें कैसी तैयारी करनी, तमाम प्रकार से हमें चीजों को देखा। आज भी प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है, हमें उसके अधिकार को मानना है। जो तोड़े उसने हमें दिए, जो टैलेंट्स उसने हमें दिए, उसको इस्तेमाल करना है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम उसके बैरी हों तो वो हमें नाश करेगा, याद करेगा, क्योंकि उसका राज्य स्थापित होना तो पक्का ही है। 2 तिमोथी 2:12, 2 तिमोथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। बस, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। फिर आज सुबह में हमने धीरज के विषय में देखा, वो आज हमसे फिर बात कर रहा है, जिंदगी को हम अंत कर रहे हैं, इस सभा को अंत कर रहे हैं। आखिरी कुछ समय, आखिरी कुछ चंद मिनट है। इतना कुछ हमने सीखा, सुना, उससे क्या लाभ हो रहा है, क्या आपने सीखा अपने जीवन के लिए? आई एम श्योर आपने बहुत कुछ बातों को यहाँ से सीखा और कुछ बातों को लिखा होगा, और प्रभु का आत्मा ने आपको प्रेरित किया होगा कि ये फला कमजोरी मेरे जीवन के अंदर है, उसको भी आप ठीक ठाक करें। उस राजा के आने के इंतजार में जब हमें ये समय हमें दिया गया है कि हम हर एक बातों को ठीक ठाक करें अपने जीवन के अंदर। आखिर में एक वचन प्रकाशित वाक्य 20:6 पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार
मिशन कहा गया। उसके बाद युगानुयुग का राज्य। अभी इसमें विस्तार से बहुत ज्यादा अध्ययन करने का समय नहीं, ये अलग टॉपिक है, किस प्रकार से 1000 साल का राज्य और कौन लोग हैं। ये वही कलीसिया दुल्हन जिसको प्रभु उठा लेगा, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, अचानक उठा लिए जाने, उसकी तैयारी के विषय में बात है। वो उनके साथ फिर वापस आएगा। लिखा है ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। जिसने एक बार जन्म लिया है तो 2 बार मरेगा। कैसे होगा? 2 बार कैसे मरेगा? मतलब जिसने पहले एक बार जन्म लिया, मतलब अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो 2 बार मरेगा। उसको फिजिकल मृत्यु भी आएगी और आत्मिक मृत्यु भी आने वाली है। सदाकाल की दूसरी मृत्यु, जिसको प्रभु का वचन कह रहे हैं, वो आग और झील और दूसरी मृत्यु। लेकिन जो 2 बार पैदा हुआ है वो सिर्फ एक बार मरेगा। दूसरी बार वो जी उठेगा उस महिमा में नहीं मिले। 2 बार कैसे पैदा होगा? निकोदेमुस ने क्या बोला? मैं वापस जाऊं माँ के पेट में, दोबारा पैदा होगी नहीं, नया जन्म। जिसके पास नया जन्म का अनुभव है वो सिर्फ एक बार फिजिकल डेथ में जाएगा, इसके लिए दूसरी मृत्यु नहीं होगी। उसके लिए सिर्फ एक इंतजार है, वो आएगा मुझे उठा लेगा। तो जैसे आप भाई आज बाइबल बंदोबस्त बता रहे थे, उसके समय बैप्टिज्म के समय क्या कह रहे थे वो कि 2 वचन, वो इंग्लिश के वर्ड उन्होंने कहा था। एक तो डिपार्ट, एक था डिपार्ट और दूसरा एक और वर्ड मैं भूल गया। मतलब या तो उसके आने का समय पूरा हो जाएगा या फिर हमारे जाने का समय। दोनों सूरतों में हमें तैयार है। बस इसी विचार के साथ मैं इसको आज के इस अध्ययन को या वचन को, उनके विचार को बंद करना चाहूँगा। आपके लिए बहुत सारे होमवर्क है, बहुत सारी बातों को हमने सुना है। इसको दोबारा से अपने जीवन में ताज़ा सोमवार से शुरू करिए। आपने जो बातें सुनी है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो भला होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम यहाँ से सुने हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अच्छा होगा कि हम उसको अपने जीवन में रिवाइज करें, अपनी तैयारी को फिर से रिवाइज करें, अपने थॉट प्रोसेस को रिव्यू करें, हमारे विचार आचार को हम नया बनवाएं। कैसे? मुझे एक प्रश्न चिन्ह आपके जीवन में होना चाहिए, क्या मैं तैयार हूँ उस राज्य के लिए? क्या मैं योग्य हूँ? राजा तो आएगा, उसका राज तो स्थापित होगा, ये तो सत्य है, यथार्थ सत्य है। लेकिन क्या मैं उसका भागीदार हूँ? क्या मैं उस 1000 साल के राज्य में जाऊँगा? अब वो हमारी सहायता करें, प्रार्थना करेंगे, घुटनों में जाएंगे, एक बार फिर से अपने आप को टटोल लें। क्या आप परमेश्वर के बैरी यदि हैं तो आज परमेश्वर से मेल मिलाप करें, क्योंकि परमेश्वर अपने बैरियों का नाश करने वाला है। और यदि आप प्रभु के बैरी नहीं है, प्रभु को जानते हैं, तो एक बार फिर से जांच ले, क्या मैं विश्वास के दास हूँ? क्या मैं ईमानदारी से लेन देन कर रहा हूँ और मैं उसके सन्मुख खड़े होकर लेखा देने के लिए मैं तैयार हूँ? प्रभु हमारी सहायता करें, उस वचन पर आशीष